नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें इस सब्जेक्ट के टाइटल की, तो इस सब्जेक्ट का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के बारे में ओनली क्या है, अपने सिलेबस में परिचय है। और इस सब्जेक्ट के अपन कोड की बात करें तो वो है बायो 111। क्या है? बायोलॉजी 111 है। इसके साथ ही अपन बात करें कि इस सब्जेक्ट में अपने कितने टॉपिक दे रखे हैं अपने सिलेबस में। साथियों, इसमें 16 टॉपिक दे रखे हैं। कितने टॉपिक दे रखे हैं? 16 टॉपिक दे रखे हैं। और अभी अपन चर्चा करने वाले हैं कि 16 टॉपिक्स में से अपने को क्या क्या पूछा गया है और किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। बायो 111 तो क्या है? सब्जेक्ट का क्या है? कोड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि 111 का मतलब क्या होता है। साथियों, 1 का मतलब होता है पार्ट फर्स्ट, मतलब आप कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो। इस 1 का मतलब होता है सेमेस्टर फर्स्ट, पहले का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और इस लास्ट वाले का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसका कौन सा भाग है? फंडामेंटल भाग है, फर्स्ट पार्ट है। इसकी जगह है अगर आ जाता आपके 211 आ जाता, सही। अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और उस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। तो ये आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में मैंने टाइटल बता दिया, इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी। इसके साथ ही अगर बात करें क्रेडिट की, किसकी बात करें? क्रेडिट की। इस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है? इस सब्जेक्ट का क्रेडिट है 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है 1+1। 1 तो किस में आ जाएगा? थ्योरी में आ जाएगा, और 1 किस में आ जाएगा? प्रैक्टिकल में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं एक और चीज आप साथियों को बताना चाहता हूं कि जो अपने प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्राइट एग्रो क्लासेस के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि पास कितने मार्क्स में होते हैं, क्योंकि आपको पास नहीं होना है, आपको अच्छे नंबरों से और अच्छी ओजीपी का क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। अपन कोई झूठा दावा नहीं करते हैं कि आपकी ओजीपी इंप्रूव हो जाएगी। आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ा दिया कि इसमें से आपको पार्ट मिल जाएगा, आपको कोई इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी, इसमें से 50% मिल जाएगा तो आपकी ओजीपी इंप्रूव हो जाएगी। पूरा सिलेबस कराते हैं, पूरा ट्रिक के साथ में, और पूरा आपकी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कोई भी सब्जेक्ट रहती है उसके बारे में, ताकि आपके आगे भी वो सब्जेक्ट हेल्प कर सके। तो साथियों, आपको पास होने के लिए मार्क्स तो पहली बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्टों में तो कितने चाहिए साथियों? 28 नंबर चाहिए। कितने? 28 नंबर चाहिए। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब जिनमें क्या नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं है। उनमें कितने नंबर चाहिए? उनमें 40 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए साथियों? 40 नंबर चाहिए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में चलते हैं, बायोलॉजी के कितने हैं? 16 टॉपिक है। टोटल कितने हैं? 16 टॉपिक है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी जो सब्जेक्ट है मैथ, कौन सी? मैथ्स 1 अपने जो सिलेबस है इसमें सबसे हार्ड मानी जाने वाली सब्जेक्ट है, सही है। और इस सब्जेक्ट का मैंने आपसे दावा भी किया था कि ये सब्जेक्ट मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, कम से कम टाइम में पढ़ाऊंगा कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर भी आएंगे और आपका बैक लगने का डर भी क्या होगा? समाप्त होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने एनरोल किया अपने साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के साथ में, और उन्होंने पढ़ा और उसको मतलब खुद को कॉन्फिडेंस भी हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि वो मैथ का कोर्स लेने के बाद में और उसको पढ़ने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ, और मैथ आपको जो हार्ड लगती थी वो अब कैसे लगती है, और पेपर्स को देखने पर, ओल्ड पेपर्स को देखने पर आपको क्या लगता है कि आपके बैक आएगी। तो साथियों, वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनके सामने ये समस्या है, पहले उन्होंने कोर्स लिया नहीं, पहले पढ़ा नहीं, अब कैसे पढ़े वो,
तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि अब जो आपकी 2 तारीख को एग्जाम है, एसकेएन वालों की 2 तारीख की है, बाकी की अदर एग्जाम को होगी, अदर डेट को होगी। तो 2 तारीख को एग्जाम है, आपको मिलेंगे कम से कम 40 के लगभग घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 40 घंटे के लगभग टाइम मिलेगा। 40 में से आप मान लो कि आपके 20 घंटे पढ़ने के हैं। कितने घंटे के पढ़ने के हैं? 20 घंटे पढ़ने के हैं। साथियों मैं आपको बता देता हूँ 10 घंटे तो मैं पढ़ाऊँगा, स्वयं क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा, लाइव अपन रहेंगे और मैं टॉपिक्स बताऊंगा, इसको देखना है, यहाँ से देखना है, सारी प्रोसेस बताऊंगा। 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उनका रिवाइज करना है। 20 घंटे में अगर आपकी मैथ एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए तो मेरे को आकर बोल देना। जो स्टूडेंट पहले मैथ के बारे में ए भी नहीं जानते हैं और ऐसे समझते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट है, उन स्टूडेंट्स के भी निकलने वाली है ओनली 20 आवर में। तो उस कोर्स में आपको क्या करना है? एनरोल करना है। कौन से में? ओनली मैथ्स वाले में, कंप्लीट वाले में नहीं, ओनली मैथ्स वाले में एनरोल करना है। किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई दिक्कत आती है तो 8690596638। सही साथियों, तो इसके लिए इस नंबरों पे आप कॉल कर लेना, मैसेज कर देना और आपकी जो भी समस्या है वो इन नंबरों पर बता सकते हो। अब मैथ्स का हो गया, जो कि आगे की एग्जाम में। पहले बायोलॉजी की तो चर्चा करें साथियों अपन। देखो बायोलॉजी का सबसे पहले मैं बता देता हूँ, टोटल टॉपिक है अपने इस सिलेबस में 16 टॉपिक। कितने टॉपिक है? 16 टॉपिक। 16 टॉपिक में एक टॉपिक से लेके 5 टॉपिक्स तक क्या है पहले में आपको मिलेगा। सबसे पहले मतलब जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन? जीव विज्ञान, मतलब अपन जीव के बारे में पढ़ते हैं। उस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना होता है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव के लक्षण क्या है, यूजेनिक्स क्या है। यूजेनिक्स एक क्या है? एक साइंस की क्या है? ब्रांच है, जिसके अंतर्गत अपन मानव का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सही, यूजेनिक्स के बारे में है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसके साथ ही 4 टॉपिक में तो इनसे रिलेटेड है। इवोल्यूशन मतलब मनुष्य का विकास कैसे हुआ, जीव का विकास कैसे हुआ। 4 टॉपिक में तो ये हैं। 5वें टॉपिक में आपके हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। क्या है? बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। तो उसमें पढ़ना है कि जीवों को वर्गीकृत किस आधार पर बांटा गया है या जीवों को वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है। 5वें टॉपिक में से आपको बनेगी टिप्पणी। मैं अभी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में जाकर देख लेना, सीधा वो का वो क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक्स में से सभी में से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं और जो बताते हैं, जो आपको बताते हैं वो आपको लगभग कितना बता देते हैं। एक चीज नोटिस करना, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बताता है ना बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आप तो पागल हो, आपको तो पता ही नहीं है कि वो पूरा सिलेबस बता देते हैं अपने को इंपॉर्टेंट के नाम पर। मेरे को कोई भी स्टूडेंट कॉल करता है कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, मैं उसको पहले बात तो मैं कॉल कट कर देता हूं, दूसरी बात मैं उसको बोलता हूं कि साथियों अगर अपन ने पूरा पढ़ लिया और एग्जाम में पूरे क्वेश्चन उसी टॉपिक सभी टॉपिकों में से आते हैं तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं क्या? सर फिर भी एक बार इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अरे साथियों सुनिए, 10 टॉपिक किसी सब्जेक्ट में है, 10 में से अगर आपको इंपॉर्टेंट के नाम से कोई स्टूडेंट, कोई आपका सीनियर वगैरह, कोई भी टीचर आपको 8 टॉपिक के नाम दे देता है, क्वेश्चंस के माध्यम से देता है, टॉपिक्स के नाम नहीं बताएगा, क्वेश्चंस के माध्यम से 8 क्वेश्चन दे देता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब वो 8 क्वेश्चन आप पढ़ जाते हो, अब उसमें से आपके 80% मिल जाता है। सही, 80% मिल जाता है। अब उसको आप रामबाण समझ लेते हो कि ये तो हमारे को इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बता दिया, भगवान समझ लेते हो। अरे साथियों 10 में से 8 टॉपिक के नाम उसने बता दिया आपको, 10 में से 8 टॉपिक के नाम बता दिए, 2 के बताए नहीं, वो 2 बाहर से आ गए और वो 2 आते तो 100% आता। तो साथियों इसमें कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होता है। 16 के 16 टॉपिक्स को ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने बताया कि 5 टॉपिक्स तक जीवों का विकास कैसे हुआ, जैव विविधता क्या है, इसके साथ ही इवोल्यूशन है, इसके अलावा क्या है, यूजेनिक्स है और बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में से क्या बनता है, इसमें टिप्पणी पूछेगा। क्या पूछेगा?
टिप्पणी पूछेगा। 5वें टॉपिक में से आपको टिप्पणी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? 5वें टॉपिक में से टिप्पणी पूछेगा। और जो 4 टॉपिक है उनमें से या तो टिप्पणी पूछ ले या डेफिनेशन वगैरह में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन बड़ा बनेगा तो जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके सिद्धांत बताइए। तो इसके सिद्धांत साथियों मैंने नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं 49 वाले कोर्स में, और आपकी अगर रिक्वेस्ट रही इस वीडियो पर कमेंट आए तो उसमें मैं आपको वीडियोज भी वहां पर अपलोड कर दूंगा सभी टॉपिक्स की। तो 5 टॉपिक हो गए। 5 टॉपिक में से 5वें टॉपिक में से टिप्पणी का क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ ही जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ इसको डिटेल से पढ़ जाना, सिद्धांत कौन कौन से थे वो देख जाना, और बाकी डेफिनेशन वगैरह है। इसके साथ में ही देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब की बार मैराथन क्लास नहीं लेकर आ रहे क्या? जी बिल्कुल, इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। तो देखो इसके बाद में है 6 टॉपिक से 6 और 7 टॉपिक में है सेल ऑर्गन्स। क्या है? सेल बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? कोशिका की डेफिनेशन क्या है, मतलब कोशिका क्या है, और कोशिका के क्या क्या ऑर्गन्स है, मतलब ऑर्गन्स क्या क्या है, मतलब कोशिका के, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में पढ़ना है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है सेल वाले टॉपिक में। और एक और पढ़ लेना कोशिका का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? कोशिका का सिद्धांत। सही। अब यहां पर आपको 6ठे क्वेश्चन में कोशिका के ऑर्गन्स वगैरह पूछ लेते हैं। सही। अब इसके साथ ही 6 से 8 टॉपिक हो गया। अब इसके बाद में 8वें टॉपिक में आपकी है टिश्यू। क्या है? एक अपने है टिश्यू। टिश्यू में अपने को पूछा गया उत्तकों के बारे में। उत्तक क्या है, उत्तकों का क्लासिफिकेशन क्या है, उत्तक के बारे में यहां से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपको पता है एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। मियोसिस, इन दोनों में से या तो अर्धसूत्री विभाजन पूछेगा या समसूत्री विभाजन पूछेगा। क्या पूछेगा? एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, या तो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो ये क्लियर हुआ। जो आपके नेक्स्ट दो टॉपिकों में आपको एक में माइटोसिस पूछ रखा है, एक में मियोसिस पूछ रखा है। इसके बाद में आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। यहां से भी बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्या बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है? मॉर्फोलॉजी में आपको क्या पूछता है? मॉर्फोलॉजी में आपको पूछेगा सबसे पहले आपको मॉर्फोलॉजी में स्टेम की, लीफ की, स्टेम की, लीफ की, फ्लावर की, इनकी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। फिर आपको सीड और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। सीड एंड सीड जर्मिनेशन। यहां से छोटा क्वेश्चन बनता है हाइपोजियल और एपिजियल जो जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल और एपिजियल जो जर्मिनेशन होता है उसके बीच में अंतर पूछेगा, और यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा। सही। इसके बाद में आपके नेक्स्ट और लास्ट है रोल ऑफ एनिमल्स। रोल ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में एनिमल्स या जंतुओं का, पशुओं का क्या महत्व है इसके बारे में पूछा गया है, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो साथियों, आज की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट थी इसकी मैराथन क्लास क्यों नहीं ला रहे, ये आप सभी स्टूडेंट्स के मन में होगा क्वेश्चन। तो साथियों, देखा कि आपने पिछली क्लास थी, एग्रोनॉमी की क्लास थी, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब जी जान लगाकर अपन ने 4 घंटे की क्लास की, पूरी चीज़ें अपन ने कवर करवा दी। अब फिर भी आप स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा भी रिस्पॉन्स था, पर बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी उम्मीद भी नहीं थी उससे भी कम उसका क्या रहा
रेस्पॉन्स रहा। इस वजह से हमारे को लगा कि स्टूडेंट्स को मैराथन क्लास की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों अपन स्टूडेंट्स का टाइम ख़राब करें, इसलिए अपन ने शॉर्ट में सारा सिलेबस बताया। और इसके अलावा कोई भी अगर बायोलॉजी में आपको नोट्स वगैरह चाहिए इनके, तो इनके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो 49 वाला जो कोर्स है इसमें मिल जाएंगे। और आपको अगर इनकी क्लासेस भी चाहिए, इनकी क्लासेस भी चाहिए, लगभग कितने की हैं, 10-11 घंटे की क्लासेस हैं। 10-11 घंटे की क्लासेस आपको चाहिए, जैसे मान लो सेल वाला आता है, बाकी की आप क्लासेस लेना चाहते हो तो क्लासेस भी आपको 49 वाले में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पर फिर जब भी आप मैसेज करोगे मैं वहाँ पर डाल दूंगा 49 वाले कोर्स में। तो अभी तक कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं ही किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और मैथ के लिए मैंने बोल दिया वो कोर्स आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा और मैथ अच्छे नंबरों से आपकी क्लियर होगी। क्योंकि आपको पता है एक भी सब्जेक्ट की बैक आती है तो 750 रुपये लगते हैं। कितने लगते हैं साथियों? 750 रुपये लगते हैं। तो साथियों आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ और आई होप आप साथियों को एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। और अगर जो स्टूडेंट्स थे अपने एक्टिव स्टूडेंट जिनको क्लास की ज़रूरत थी, तो साथियों वो 49 वाले कोर्स में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ज़रूरत ही नहीं थी। जिनको ज़रूरत थी और वो 49 वाला कोर्स भी ज्वाइन कर रखे हैं, मेरे को पता है इंग्लिश में उनका पेपर भी अच्छा हुआ था, तो एक बार वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।